क्वेश्चन नंबर है अपना 1601 कि पेट्रोलियम किस बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस बेसिन में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सेंडिमेंटरी बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट, करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वह किसने दिया था, तो वह महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ यह कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह बात किसने कही थी, तो यह राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कही थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है श्रमेव जयते का नारा किसने दिया था। श्रमेव जयते का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है। अलमाटी बांध जो है वह कर्नाटक राज्य की किस नदी पर है, तो वह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न, खट्टे रसीले फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। खट्टे रसीले फल में विटामिन सी की मात्रा होती है, विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार है वह सीबी देसाई जी ने किया था। सीबी देसाई ने किया था। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदी किसके द्वारा घिरी हुई है। नर्मदा और ताप्ती नदी यह दोनों ही विंध्य पर्वत से घिरी हुई हैं। अगला प्रश्न, फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है। फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम है भूषण पंडित। भूषण पंडित। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी 1897 को किस शहर में हुआ था, तो वह कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग किस प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया जो रोग होता है वह प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स यह एडिनल ग्रंथि से निकलता है। एडिनल ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादन है वह किया था केपलर महोदय ने किया था। केपलर महोदय जी ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। गोरा उपन्यास के जो लेखक हैं इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूस की क्रांति हुई थी सन 1917 में। सन 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है। इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। बंगाल में जो फोर्ट विलियम था इसका प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर को बनाया गया था। चार्ल्स आयर को बनाया गया था। पृथ्वी के कोण का मुख्य घटक क्या होता है। पृथ्वी के कोण का जो मुख्य घटक है वह होता है लोहा तथा निकेल। लोहा तथा निकेल होता है। अगला प्रश्न, मानव कान कितने डेसिबल ध्वनि को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। तो मानव का जो कान है वह 20 से लेकर 20,000 डेसिबल तक ध्वनि को सहन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। अगला प्रश्न, खून की कमी से कौन सा रोग होता है। खून की कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, अधिकांश प्रदूषण में वातावरण को कौन साफ करता है। तो वातावरण के लिए कौन वर्षा के द्वारा साफ होता है। अगला प्रश्न, आर्य बाहर से आकर सबसे पहले कहां पर बसे हुए थे। तो वह बसे थे पंजाब राज्य में। पंजाब में बसे थे। अगला प्रश्न, 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था। तो वह हुआ था चंपारण में। चंपारण में प्रथम प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यह मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है। राणा प्रताप सागर है जल विद्युत से संबंधित है।
अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अली नगर की संधि की थी। दक्षिण पश्चिम की मानसून कब चलती है? दक्षिण पश्चिम की जो मानसून है वह जून सितंबर के माह चलती है, जून सितंबर में चलती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोडरमा जिले में क्या पाया जाता है? कोडरमा जिले में क्या पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहां पर बनता है? भारतीय रेलवे बिजली का जो इंजन है वह चित्तरंजन में बनता है, चित्तरंजन में बनता है। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहां पर है? तो वह हाजीपुर में स्थित है, हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलने वाली जो रेखा होती है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए कहते हैं कंटूर्स कहते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो वह चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा गला अंग प्रभावित होता है? अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? देवदास उपन्यास के जो लेखक है इनका नाम है शरद चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध कौन से खेल से होता है? डेविस कप का संबंध होता है लॉन टेनिस खेल से। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है इसके सृजनकर्ता का नाम है नेक चंद। अगला प्रश्न, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का देखरेख कौन करता है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का जो देखरेख है वह सेबी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मायोपिया आंख की बीमारी किस लेंस के प्रयोग से ठीक हो जाती है? तो वह होती है अप्तर लेंस से ठीक हो जाती है मायोपिया बीमारी। किस तापमान पर सभी गैसें शून्य स्थान घेरती हैं? तो वह घेरती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसें शून्य स्थान घेर लेती हैं। अगला प्रश्न, कि थल समीर एवं समुद्र समीर बनने का जो कारण है वह क्या होता है? तो वह होता है, देखिए, समवाहन विधि। क्या होता है? समवाहन विधि द्वारा होता है। थल समीर एवं समुद्री समीर बनने का जो कारण है वह होता है समवाहन विधि। क्या होता है? समवाहन विधि होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सम्राट बिंदुसार का संबंध किस वंश से है? सम्राट जो बिंदुसार जो थे कौन से वंश के थे? तो वह थे मौर्य वंश के। ठीक है, मौर्य वंश के पहले शासक, दूसरे नंबर के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना था? बिंदुसार शासक बना था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, जिसे हम क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण राजवंश का जो प्रसिद्ध शासक था इसका नाम था कनिष्क। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? किस मुगल सम्राट ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? तो वह अकबर महान ने करवाया था। कौन सा राज्य सूती वस्त्रों को तैयार करने तथा उत्पादन में सबसे आगे है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था। 18 मई 1974 को किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, DRDO द्वारा विकसित टैंक का नाम क्या है? तो वह नाम है अर्जुन टैंक का निर्माण किया था, विकसित किया था। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 1655 कि ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित होता है? ब्रोंकाइटिस रोग है वह फेफड़ों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन लगभग कितना होता है? तो एक मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है
वह ब्रिटेन देश के सहयोग के साथ स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, गीत सेठी का संबंध किससे है? गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड खेल से संबंधित है। ईरानी कप का संबंध, ईरानी कप का ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित होती है। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर के सिर या मस्तिष्क में स्थिर होती है। अगला प्रश्न, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए किसके लिए प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वह होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के जो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे इनका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन देश के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है? रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में। अगला प्रश्न, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है? डूरंड रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के मध्य में है। नेक्स्ट, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो यह रेखा जर्मनी और पोलैंड देश के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, 24वीं अक्षांश रेखा, 24वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो वह भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान देश के मध्य में स्थित है 24वीं अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न, 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? किन दो देशों को विभाजित करती है? तो यह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया देश को विभाजित करती है 38वीं समांतर रेखा। अगला प्रश्न, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? 49वीं समांतर रेखा यह अमेरिका और कनाडा देश को विभाजित करती है। अगला प्रश्न, 17वीं अक्षांश रेखा, 17वीं अक्षांश रेखा किसे विभाजित करती है? तो वह उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को विभाजित करती है। अगला प्रश्न, मैगीनाट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? मैगीनाट रेखा यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है, तो जर्मनी और फ्रांस को विभाजित करती है। अगला प्रश्न, आर्डरनेस रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? आर्डरनेस रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो यह पूर्वी जर्मनी और पोलैंड देश के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कि सीज फाइट रेखा किन दो देशों के मध्य में है? सीज फाइट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? यह जर्मनी और फ्रांस देश के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न, मैन रहीम रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? मैन रहीम रेखा यह रूस और फिनलैंड को विभाजित करती है, ठीक है, रूस देश और फिनलैंड देश को विभाजित करती है। अगला प्रश्न, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसने कहा था? देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन कहा था मदन लाल ढींगरा ने। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहां पर स्थित है? भारत का जो प्रथम तेल क्षेत्र है वह डिगबोई असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय किस लिए प्रदान किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो वह अंतरराष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध किससे है? वायुमंडलीय परत जो आयनोस्फीयर, इसका संबंध है किससे? संचार से। अगला प्रश्न, गोवा किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? गोवा राज्य किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो वह हुआ था 1961 में, 1961 में स्वतंत्र हुआ था गोवा राज्य। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद का नाम है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह 1897 में की गई थी, 1897 में की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों ने किस वर्ष अलग से देश की मांग की थी? तो वह की थी 1940 में अलग से देश की मांग की थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा का जो लोथल है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? दूसरा जो विश्व युद्ध है इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी। अगला प्रश्न, खून को बहने से रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, कीड़ों के बारे में अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? कीड़ों के बारे में अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहा जाता है।
अगला प्रश्न, मालगुडी डेज के लेखक का नाम क्या है? मालगुडी डेज के लेखक का नाम है आर के नारायण, आर के नारायण। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है बुलर झील। अगला प्रश्न, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वह होती है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगला प्रश्न, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक का नाम है बिम्बिसार और इसकी राजधानी कहां पर थी? राजगृह इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक का नाम है पुष्यमित्र शुंग, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, जलाउद्दीन खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इसने की थी खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की जो स्थापना है वह वासुदेव जी ने की थी। कहां पर? तो अजमेर में की थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में, राजगृह में सन 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी काला अशोक के शासन काल में, वैशाली 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न अपना है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक मौर्य के शासन काल में, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न अपना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी अपनी कनिष्क के शासन काल में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुगलक वंश की जो स्थापना है वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। राजधानी थी इसकी दिल्ली स्थापित की थी। नंबर है अपना 1701, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न, मामा भांजा मंदिर कहां पर स्थित है? मामा भांजा मंदिर कहां पर? छत्तीसगढ़ के बारसूर ग्राम में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बारसूर ग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सेक्टर का होता है। ठीक है, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर से होता है किसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। अगला प्रश्न कि स्पाइडिलाइटिस नामक रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? स्पाइडिलाइटिस नामक रोग यह शरीर के मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, रेलवे पहिया तथा धुरी का निर्माण कहां पर होता है? रेलवे पहिया तथा धुरी का निर्माण कहां पर? बेंगलुरु में होता है। बेंगलुरु में होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान नहर को जल की प्राप्ति कहां से होती है? राजस्थान नहर के लिए जो जल की प्राप्ति है वह होती है सतलज नदी से। सतलज नदी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? मैटूर बांध कहां पर है? तो वह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य जो है वह कहां पर है? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके साथ लड़ा गया था? तो वह सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, शब्द आरपीएफ का अर्थ क्या होता है? शब्द आरपीएफ का अर्थ होता है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितने किलोमीटर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किससे है? तो वह है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से होता है।
अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? तो वह जिनेवा में है, जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, डोगरी भाषा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र से है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, ब्राजील किस महाद्वीप में आता है? ब्राजील देश आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकोंडा किला यह कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में, हैदराबाद के आसपास। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन को बनाया गया था? चोकिला अय्यर को बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मल्टी आर्ट केंद्र जिसे भारत भवन भी कहा जाता है, यह कहां पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। कहां पर है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिसमें मौसम की अवस्थाएं बदलती हैं क्या कहलाती है? उसके लिए क्या वायुमंडल जहां पर मौसम संबंधी अवस्थाएं बदलती हैं उसके लिए ट्रॉपोस्फियर कहते हैं, ट्रॉपोस्फियर कहा जाता है। अगला प्रश्न, जापान देश में कौन सी मुद्रा का चलन है? तो जापान देश में एन मुद्रा चलती है। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? कैलोरी किसकी होती है? तो ऊष्मा की यूनिट होती है, ऊष्मा की यूनिट होती है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण की जो घटना है वह होती है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। कृष्णा सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कृष्णा सागर बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। सात पैगोड़ा का संबंध किससे है? सात पैगोड़ा का संबंध है महाबलीपुरम से संबंध है, महाबलीपुरम से संबंध है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शुष्क सेल कौन से सेल कहलाते हैं? शुष्क सेल कौन से? प्राथमिक सेल के लिए कहा जाता है शुष्क सेल। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर होती है। अगला प्रश्न, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का जो आविष्कार है वह किया था मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी जी ने किया था टेलीग्राम का आविष्कार। अगला प्रश्न, रडार का कार्य किससे प्रभावित होता है? रडार का जो कार्य है वह किससे प्रभावित होता है? तो कोहरे से प्रभावित होता है, कोहरे से प्रभावित होता है। रक्तचाप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? रक्तचाप का मापन किया जाता है स्फिग्मोमेरोमीटर से किया जाता है रक्तचाप का मापन। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कोष्टक CaSO4 कोष्टक क्लोज H2O होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो वह दूरी का मात्रक होता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अतिचालक की जो प्रतिरोधकता है वह कितनी होती है? तो वह 0 होती है। अगला प्रश्न, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक कैसा होता है? तो उसका गलनांक निम्न होना चाहिए या होता है। अगला प्रश्न, परम शून्य ताप कौन सा ताप कहलाता है? तो परम शून्य ताप कहलाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है परम शून्य ताप। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव किसको कहा जाता है? तो वायुमंडल में जो अचानक घटाव होता है उसके लिए तूफानी मौसम का आना दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फ्लप फ्लॉप एक प्रकार की, ठीक है, फ्लप फ्लॉप एक प्रकार की क्या होती है? तो यह द्विस्थिक युक्ति होती है। क्या होती है? द्विस्थिक युक्ति होती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्रकाश का जो रंग है वह तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की इकाई क्या होती है? ध्वनि की जो इकाई है वह डेसिबल होती है, डेसिबल होती है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? एक बाइट कितने बिट्स के बराबर? तो 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता होती है वह रेक्टर स्केल से मापी जाती है, रेक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला प्रश्न, विजयनगर
का राजवंश कहां से संबंधित है? विजयनगर का राजवंश है वह हम्पी कर्नाटक से संबंधित है। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती नदी है कावेरी नदी की सहायक नदी है, कावेरी नदी की। अगला प्रश्न, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? मॉनिटर यह आउटपुट डिवाइस कहलाती है। रडार किस पद्धति पर कार्य करती है? रडार जो होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इंजन की चाल जो है उसको हम टैकोमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह है राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी सन 1922 में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किस वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इंद्रदेव के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, कि भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ किस तिथि को होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष का जो प्रारंभ है वह 1 अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल से होता है। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। यूनिसेफ दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो यह बना था शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है हाहुआ हो नदी के लिए, ठीक है, हावांग हो नदी के लिए कहा जाता है चीन का शोक। अगला प्रश्न, कि प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो वह हुई थी सन 1950 में, सन 1950 में हुई थी। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं श्री शंकराचार्य जी। अगला प्रश्न, कि समुद्र पृथ्वी सतह पर कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो वह फैला है 71% भाग पर फैला है। सेशेल्स किस महासागर में है? सेशेल्स यह कहां पर है? हिंद महासागर में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के किस देश में है? तो वह बोत्सवाना देश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस एरिया में है? ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है वह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से लगभग कितने किलोमीटर कम है? तो वह 43 किलोमीटर कम है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश किस वर्ष बना था? बांग्लादेश कौन सी वर्ष में हुआ था? तो वह 1971 में इसका सृजन हुआ था। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने से क्या होता है? तो वह पृथ्वी पर दिन और रात होती है, पृथ्वी पर दिन और रात होती है। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह है नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है वह सर्पिलाकार की है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न, भूगर्भ में निकला हुआ पदार्थ क्या है? ठीक है, भूगर्भ से निकला हुआ पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा ओजोन गैस करती है। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रंग में बदल देता है? तो वह दूधिया रंग में बदल देता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन, जो कि 40.80% पाई जाती है। अगला प्रश्न, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या कहते हैं? तो उसके लिए कहा जाता है रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 19% हो जाती है, 99% है। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने करवाई थी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के लिए 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम क्रिकेट में चौथा शतक किसने लगाया था? तो वह ब्रायन लारा ने लगाया था।
अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी, फीमर की हड्डी होती है। अगला प्रश्न, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वह कहां पर है? तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, गायकवाड़ किस राज्य का शासक था? गायकवाड़ जो थे वह कहां के? बड़ौदा राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री टी प्रकाशम को बनाया गया था, टी प्रकाशम के लिए बनाया गया था। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? सबसे कम वर्षा होती है लेह क्षेत्र में होती है, लेह क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न, गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न, कोलाबा पॉइंट किस शहर में है? कोलाबा पॉइंट कहां पर है? तो बम्बई शहर में स्थित है, बम्बई शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो ग्रह है उसका नाम है वायेजर प्रथम, वायेजर प्रथम। अगला प्रश्न, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? सुपरसोनिक जो विमान है वह आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए हाइड्रोफोन कहते हैं, हाइड्रोफोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है। अगला प्रश्न, भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा। अगला प्रश्न, पोलियो बीमारी किसके द्वारा फैलती है? पोलियो की जो बीमारी है वह विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। झंडा गीत के लेखक का नाम क्या है? झंडा गीत के लेखक का नाम है श्याम लाल गुप्ता जी, श्याम लाल गुप्ता। नेक्स्ट, मुसोलिनी, मुसोलिनी किस देश के निवासी थे? मुसोलिनी जो थे वह इटली देश के निवासी थे, इटली देश के निवासी थे। अगला प्रश्न, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? चैंपियन ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से, किससे? क्रिकेट से संबंधित है। हम्पी में किस राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हम्पी से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य के राज्य के क्या हुए? अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी में कैसा कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो भाप है वह चूने के पानी को सफेद कर देता है, सफेद कर देता है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी क्या है? भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। नेक्स्ट, अक्षय द शोभा का संबंध किससे है? अक्षय द शोभा का संबंध किससे होता है? तो वह होता है साक्षरता से, होता है साक्षरता से होता है। अगला प्रश्न, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? नेत्रावती जो नदी है वह कौन सी दिशा में बहती है? तो वह दक्षिण दिशा में बहती है, दक्षिण दिशा में बहती है।